नमस्कार सभी झारखंडियों को मेरे तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोग को पता है कि मैं कोई भी वीडियो कोई शौक से नहीं बनाता हूँ। मैं भी काम करके आता हूँ, थके रहता हूँ, मैं कोई शौक से नहीं बनाता हूँ। लेकिन कभी कभी जो मशरूम लोग हैं उनकी नीतियों जब काम करना स्टार्ट कर देता है तो मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया जाता है। अबर का है, आप लोग को सबका पता होगा कि हमारे झारखंड सरकार ने एक टीचर का वैकेंसी निकला है, वो भी 2016-18 के बाद। 18 से समझो कि 16 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद 6 साल 7 साल के बाद एक केस एक के बाद वो केस करते करते एक वैकेंसी निकाला गया है। उसमें भी पता नहीं अभी कितना अटकलें आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा कि हमारा वैकेंसी पूर्ण रूप से ये फिलअप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। और इसको वक्त बताने के पहले ही यहाँ पे झारखंड में ऐसा स्थिति पे ला दिया है, ये गवर्नमेंट भी हम लोग का ऐसा स्थिति पे ला दिया है, ऐसा कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे। और खास करके हम लोग कभी इसके बारे में चर्चा भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को इसके बारे में पता नहीं होता, एक हवा बन गया है। जैसे ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है हमारे मोबाइल में, हर एक ग्रुप में ये जाने लगता है कि कितना वैकेंसी आया है। पेपर में भी लिखा रहता है कि वैकेंसी कितना लाया है, तो 3100 कुछ है, 3200 है वैकेंसी। तो सब आदमी का ये सोच में आता है कि 3200 वैकेंसी बहुत सारा वैकेंसी है। 3200 हमको भी लगा था कि कितना आने वाला है वैकेंसी, तो 3200 आने वाला है। चलो अबर कुछ नया होगा और सभी के साथ न्याय भी होगा। लेकिन यहाँ पे झारखंड एक ऐसा राज्य है जो सबसे पिछड़े के अंतर्गत तो आता ही है, और भी आने के कगार पे यहाँ के जो मशरूम लोग है ना, जो नेता, वो सबको घटिया सोच के कारण हम लोग को स्थिति ये झेलना पड़ रहा है। और हम लोग उम्मीद रखे हुए थे कि हेमंत सरकार अच्छा से काम क्या करेगी, अच्छा से नीति को लाएगी और उसके आधार पर एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, चलो कुछ तो सोचेगा। लेकिन ये महा बकवास लाया है, महा बकवास वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन उसका जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी का जो डिवाइड किया है वो महा बकवास किया है, जिसको हद भी नहीं हो सकता है। एक तो रघुवर दास हड़िया गांजा पी कर रहता था, लेकिन ये इससे भी बदतर स्थिति में ला दिया है। मतलब एक सिर्फ हम लोग को एक प्रोपेगेंडा के तहत ये ऐसे मारने की कोशिश कर रहा है। और हम सभी ओबीसी, खास करके आज का मुद्दा है ओबीसी के लिए, ओबीसी अब कहीं का नहीं रह गया है। हम लोग सोचे थे कि सेंट्रल छोड़ो, वहां तो ऐसा है, लेकिन हम लोग सोचे थे ओबीसी झारखंड में ऐसा स्थिति में आएगा जिसके लिए वैकेंसी तो नदारद ही रहेगा। क्या ओबीसी के बच्चे सब पढ़ते नहीं हैं? क्या ओबीसी में वो सबका वैकेंसी नहीं होना चाहिए? क्या ओबीसी में अभी तक जितने भी टीचर भर्ती होते हैं क्या उनका पद खाली नहीं हुआ है? क्या ओबीसी का जितना भी टीचर है उनका 60 ईयर हो नहीं रहा है? अमृत पी के आए हैं वो सब, क्या जो सब रिटायर हुए हैं उनका पद का सृजन नहीं किया गया है? हम इतना बोले, जो बैकलॉग वैकेंसी है उसके ऊपर हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो बैकलॉग है, जो रिक्त पद है उस पे भरा जाता है। लेकिन नए जो सृजन किया जाता है पद, वहां पे आपको आप लोग का नोटिफिकेशन में लिखा गया होगा कि नव सृजित पद, यानी कि इसका मतलब होता है कि नया से पद को सृजित किया जाता है। और वो है कि स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट का वृद्धि होती है, हर एक साल स्टूडेंट हमारा बढ़ रहा है, तो उसी के आधार पर कितना टीचर होना चाहिए, उसके आधार पर हमारा ये पद का सृजन किया जाता है। तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि उसमें से ओबीसी का, क्या झारखंड में ओबीसी का है ही नहीं कोई? ओबीसी का जनसंख्या यहाँ है या नहीं, ये हम झारखंड सरकार से पूछना चाहते हैं। क्या ओबीसी का यहाँ नहीं है? यहाँ पे सिर्फ झारखंडी हर एक जगह बोला जाता है कि झारखंडी लोग हैं, इसका मतलब आदिवासी लोग हैं। लेकिन हम ये झारखंड सरकार से पूछना चाहते हैं क्या यहाँ ओबीसी है या नहीं? और नहीं है
तो वहां आप जो भी नोटिफिकेशन लिखते हैं उसमें ओबीसी का जो बीसी 1 और 2 का कैटेगरी लाए हैं वो बिल्कुल हटा दीजिए। 1 में भी बहुत परसेंटेज कम आते हैं, 5 से 7% ही ओबीसी 1 में आते हैं। बाकी जितने भी जनसंख्या है वो सब है ओबीसी 2 है। आपको पता नहीं कि होगा कि ओबीसी में ओबीसी झारखंड का 100% जितना भी पॉपुलेशन है उसमें से 46% ओबीसी का पॉपुलेशन है। 46 यानी कि समझो कि 50% आधा जनसंख्या ओबीसी का है और आधा जनसंख्या में हमारे सभी और भी भाई हैं। तो ये पद का जो सृजित किया गया है कौन हिसाब से किया गया है, कौन इसमें आईएएस ऑफिसर बैठे हुए थे वहां पद सृजन करने के लिए, या वह कौन सा मंत्री है जो बेवकूफों का सरदार है और वो इस पद को सृजित किया है, उनसे हम सवाल करना चाहते हैं। क्या आप हम बताते हैं इसमें सारा हम लिख लिए हैं और आज हम नोटिफिकेशन देखें तो अपने आंख से आंसू आ गया कि आखिर ओबीसी कहाँ जाएगा, बीसी 2 का कहाँ जाएगा। अभी हम बताते हैं कि आप लोग को शायद ये पता नहीं होगा, ये मुहिम को अगर यदि हम लोग छोड़ देते हैं तो झारखंड सरकार एक के बाद एक ऐसे ही करते जा रहा था। वो जहाँ पे आप लोग को पता है जिस समय सरकार नहीं आई थी उसमें साफ बोला था कि ओबीसी का आरक्षण यहाँ झारखंड में और बढ़ाया जाएगा, तो ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने के चक्कर में वैकेंसी ही गायब कर दिया है। अब हम दिखाते हैं कि बायोलॉजी का ओबीसी में मेल में दो सीट है, फीमेल का नहीं है। यहाँ फीमेल में किसी का नहीं है ओबीसी में। ओबीसी क्या फीमेल का सीट ही नहीं है, सिर्फ ओबीसी में मेल का बायोलॉजी में 2 टीचर बहाली होंगे, केमिस्ट्री में 5 हो गए, महिला 0, ज्योग्राफी में ओबीसी का मात्र 1 लेगा बहाली, 1 टीचर का होगा, महिला 0। हिंदी का कोई नहीं है, हिंदी का टीचर ओबीसी में कोई नहीं लेगा, बीसी 2 में 0। फीमेल में भी नहीं, उसमें भी खाली नहीं है सीट। उसके बाद इकोनॉमिक्स में 1 लेगा, फीमेल 0। हिस्ट्री का 0 हो गया, मतलब हिस्ट्री का ओबीसी 2 के लिए कोई पद नहीं हुआ सृजित। संस्कृत के लिए 2 हुआ, फीमेल का नहीं हुआ। फिजिक्स के लिए 14 पद हुआ, फीमेल का इसमें 1 दिया गया है। मैथ के लिए 5 हुआ, फीमेल का कुछ नहीं, 0 दिया गया है। कॉमर्स के लिए 4 पद हुआ, फीमेल के लिए 0। इंग्लिश के लिए 2 टीचर है, ओबीसी 2 के लिए हम बता रहे, जितने भी ये डाटा है ओबीसी 2 का है। मतलब सोचो कि टोटल ओबीसी 2 बीसी 2 के छात्रों के लिए मात्र 36 सीट है मेल में, और फीमेल वो तो फीमेल टोटल ही होता है, वो इसमें 1 सीट है। फीमेल के लिए मात्र 1 सीट और मेल के लिए 36। आप लोग को पता चला, आप लोग आवाज उठाते नहीं हैं, जिसके चलते आज का ये ऐसा स्थिति हो गया। हमारे शर्म की बात है, शिक्षा मंत्री को इस पे शर्म करना चाहिए कि एक खुद वो ओबीसी का हो करके उनको खुद अपना एक नहीं होता है कि हम लोग को पद का जैसे सृजन किया जाता है जनसंख्या के आधार पर, कुछ तो जी ऐसा तो है नहीं। कौन हिसाब से पद का सृजन होता है वो भी अब हमको डाटा चाहिए कि हाँ ऐसा पद के अनुसार हम लोग नए पद का सृजित करते हैं। वो मैथमेटिक्स हमको जानना जरूरी है, राज्य का जनता जानना चाहती है, ऐसे थोड़ी होता है। जहां पे आप देख सकते हैं 3200 सीट है, लगभग 3200 में मात्र 36 सीट ओबीसी के लिए है। बाकी का सीट है, सबसे ज्यादा सीट जनरल का, उसके बाद एसटी का, उसके बाद एससी का, और उसके बाद बीसी 1 का, और सबसे बीसी 2 का 36 सीट है मात्र 36 सीट। ये सब सोचने की बात है। आप लोग समझ में नहीं आता कि विधानसभा में हमारे ओबीसी 2
जाते भी है लेकिन इस मुद्दे पर कभी बात नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? जहां पे झारखंड में अगर यदि ओबीसी चाह ले तो अपना सरकार खुद का बना सकती है, खुद का, लेकिन ओबीसी में इतना मतलब समझिए कि जागरूकता हुआ ही नहीं है। ऐसा क्यों? हमको लगता है एसी से एसटी एससी से भी नीचे के स्तर पर ओबीसी आ गया है झारखंड में, ऐसा। और जनसंख्या मान के 46% ओबीसी का, उसके आधार पर अगर यदि आप दीजिएगा, उसके आधार पर भी अगर यदि आप दीजिएगा फिर भी सबसे ज्यादा आएगा ओबीसी का सीट। एसी का है 12%, लेकिन वो सबका सीट सबसे हाई रहेगा। एसटी का है 26%, लेकिन सीट हाई रहेगा। जनरल 16% है, लेकिन जनरल का सीट हर वक्त हाई रहेगा। 16% में है लेकिन जनरल का सीट हाई रहेगा। ऐसा क्यों? ओबीसी का यहाँ पे 46% है, तो क्यों ऐसा क्यों? मेरा सवाल यही है कि आखिर आप जो नौ पद सृजित करते हैं उसका मैथमेटिक्स कौन सा है? नॉर्मलाइजेशन इसमें भी है क्या? ये भी हमको जानना है। पूरा झारखंड के जितने स्टूडेंट है वो जानना चाहता है कि क्या इसमें भी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, तो वो भी हमको बता दीजिए कि हाँ ऐसा नॉर्मलाइजेशन था जिसके चलते इतना में इतना आया, इतना में इतना आया, इसके वजह से हम लोग का ये पद सृजित हुआ और 36 सीट मिला। अगर यदि ऐसा है तो वो हम जानना चाहते हैं। और हमारे ओबीसी जितने भाई है, ओबीसी 2 देखिए, अगर यदि आप लोग अभी तक जागे नहीं है तो जाग लीजिए। और नोटिफिकेशन जो आया हुआ है पीजीटी का, महाभर्ती इसको कहा जा रहा था, पेपर में इसके बारे में जितना चर्चा किया गया वो तो पेपर ही रंग गया था पूरा। हर एक दिन पेपर में बस वैकेंसी आ रहा है, वैकेंसी आ रहा है। वही चक्कर में 46% जो है ओबीसी का भविष्य खतरा में है। कौन सा रूल है? हम इतना भी जानते हैं, आप लोग झारखंड एक अलग है नहीं, भारत का ही हिस्सा है। सेंट्रल का वैकेंसी भी आता है तो सबसे अधिक रहता है, सीट रहता है किसका? जनरल का। जनरल का उसके बाद ओबीसी का रहता है, क्योंकि ओबीसी सबसे ज्यादा है जनसंख्या में, ओबीसी का रहता है। उसके बाद एससी का रहता है, उसके बाद एसटी का सीट रहता है। लेकिन यहाँ वैसा है नहीं। यहाँ पे ओबीसी को किनारे फेंक दिया गया है। ऐसा क्यों? हम पूछना चाहते हैं। और ये अगर यदि भाई जितने भी वीडियो देखोगे, जो भी वीडियो देखोगे, इसको हेमंत सोरेन के जो ऑफिशियल है उस पे डाल दीजिए। शिक्षा मंत्री के पास ये वीडियो जाना चाहिए। क्यों हम लोग क्या करें? पढ़ाई लिखाई छोड़ दें? मेरे पास 2 सीट है, ओबीसी पे 2 सीट है, कैसे लड़े हम? किसको नौकरी मिलेगा उसमें? 2 भाई को ही होगा। कुछ तो सोचिए। वैकेंसी निकालने के लिए कम से कम समतुल्य रखिए। ओबीसी को इतना आप लोग है ना राजनीति के दलदल में इसको फंसा करके इतना नीचे स्तर पे ले आए हैं। सभी को बोलता हूँ, सेंटर से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक ओबीसी को इतना नीचे गिरा दिए हैं कि अब उठना मुश्किल हो रहा है। और हर बात ओबीसी का ही बात होगा कि ओबीसी का आरक्षण में इतना करने जा रहे हैं। अरे उतना मत करो, लेकिन जो वैकेंसी उसमें कुछ बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ। जनसंख्या के आधार पर कोई भी वैकेंसी का यदि आप निकालना चाहते हैं तो जनसंख्या के आधार पर निकालिए, कि जिसका जनसंख्या ज्यादा है उसके आधार पर निकालिए। कहीं उसमें स्टूडेंट भी ज्यादा है, पढ़ने वाले भी ज्यादा है, कहाँ जाएंगे वो सब? अगर यदि आपको वैसा लग रहा है तो सबसे अधिक बच्चे ओबीसी का ही होते हैं, तो उसके आधार पर तो भी आप निकाल सकते हैं। सबसे अधिक पढ़ने वाले बच्चे में ओबीसी निकलते हैं। फिर वो सब ऐसे मरते खरते नहीं हो पाता नौकरी, तो क्या करेगा? लास्ट में वो सब फिर गांव में चला जाता है लौट करके। हर बार ऐसा नहीं चलेगा सर जी। हम बस ये कहेंगे, इस वैकेंसी को पोस्टपोन किया जाए और इस वैकेंसी में जो पद सृजित किए गए हैं
उसमें सुधार किया जाए, सबको मौका दिया जाए, इक्वलिटी मौका सबको दिया जाए। हम ये नहीं कहते ओबीसी को ही सब दे दो, लेकिन जो रूल के आधार पर जैसे आपको बनाना है वैसे बनाइए, लेकिन वहां पे ज्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जनसंख्या के अगर आधार पर हो तो सबसे अच्छा रहेगा। कोई आपको आवाज नहीं उठाएगा, क्यों उठाने जाएगा? कोई शौक नहीं पाले हुआ है कि फालतू का आवाज उठाएंगे। आज आप लोग आवाज उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का एक कथन भी था कि जब कभी भी भारत का उच्च पद पर कोई भी दलित आदिवासी कोई भी पहुंच जाए, उस वक्त से आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। खुद कह कर गए हैं वो। आज देखिए आप कहीं से उठा लीजिए, दलित और आदिवासी आज कहां पर पहुंच गया है और हमारे ओबीसी भाई कहां रह गए हैं। हम किसी का पक्षपाती नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक होता है बात जो कहने पर मजबूर कर देते हैं। ओबीसी उतना बेवकूफ नहीं है। ओबीसी को हर वक्त बेवकूफ सिर्फ बनाया चाह रहा, वोट बैंक के लिए सिर्फ है। हम एक ही बात बोलते हैं, अगर यदि ऐसा ही है, वोट बैंकिंग के लिए ही है तो ठीक है, वोट बैंकिंग ही सही, लेकिन ओबीसी को ही अगर यदि हम लोग में ऐसा है तो ओबीसी को ही वोट देंगे। क्यों देंगे बाकी? अरे ओबीसी की इतना जनसंख्या है कि वो अपना सरकार बना सकता है, केंद्र से लेकर स्टेट में। बस हम यही का कहना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। जिसको अगर यदि इसमें मेरे बातों से आहत पहुंचे हो उसके लिए उससे हम माफी भी मांग लेते हैं, हाथ जोड़ कर माफी मांगते हैं कि उनको अगर यदि किन्हीं भाई बंधु को हमारे बात से बुरा लगा हो तो इसके लिए सॉरी। लेकिन जो सत्य है उसके जो सत्य है हम तो बोलेंगे, क्योंकि ये सत्य है। 2 सीट है ओबीसी में, कहां जाएंगे हम लोग, किसके साथ लड़ेंगे? बस इन्हीं बातों से लेकर समाप्त करता हूं। जय हिंद।